ओके, सो आपका डाउट ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में था, इसलिए हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आखिर होता क्या है और किस चैप्टर से आया है? ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, अब रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या हुआ? रिकन्सिलिएशन का मतलब ये हुआ कि हमें जो भी बजटेड चीज़ है उसको एक्चुअल पर लेके आने में जो डिफरेंस आया है उसको एनालाइज करके हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, दैट इज़ रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट। ओके, बेसिकली होता क्या है, हम प्रैक्टिकली बजट करते हैं सारी चीज़ों को। ओके, बजट करते हैं हम हमारी कॉस्ट को, बजट करते हैं हमारे सेल्स प्राइस को, और उससे बजटेड रेवेन्यू निकालते हैं। ठीक है, बजटेड रेवेन्यू निकाला जाता है, बजटेड कॉस्ट निकाली जाती है, और उसके बाद में दोनों से बजटेड प्रॉफिट निकाला जाता है। ओके, अब इस बजटेड देयरफॉर इस बजटेड प्रॉफिट को हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो कॉस्ट, स्टैंडर्ड रेवेन्यू और उन चीज़ों से आया है। उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जितना हम बजट करते हैं, क्या 100% वो अचीव कर लेते हैं? मुश्किल होता है ना, 100% हम अचीव नहीं कर पाते। ठीक, कई बार हम 80% ही अचीव कर पाते हैं, कई बार हम 70% ही। डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है। ओके, जो भी एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है ना वो डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंस को एनालिसिस करना ही इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसको हम वेरिएंसेस बोलते हैं। ओके, जो भी डिफरेंस है उसे वेरिएंसेस का नाम दे दिया। ठीक है, और उस वेरिएंसेस में भी बहुत सारे तरह तरह के वेरिएंसेस होते हैं। कैसा हो रहा है? डिफरेंस आया, डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ मटेरियल, डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ लेबर, डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ ओवरहेड। ओके, अब ध्यान से सुनना, इसमें भी मटेरियल में डिफरेंस कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑफ रेट, प्राइसेस बढ़ गई, कम हो गई। ठीक है, मटेरियल में डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि इस बार हमने ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम कर लिया किसी भी चीज़ के लिए। पिछली बार कम कर लिए थे, बजटेड में तो हमने कम लगाए थे, इस बार ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, लेबर में भी सेम चीज़, रेट एंड वॉल्यूम। लेबर में हम वॉल्यूम नहीं, एफिशिएंसी यूज़ करते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी और वॉल्यूम चीज़ कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है ना, नाम सिर्फ एफिशिएंसी दिया है क्योंकि ये ह्यूमंस पर अप्लाई होता है। ओवरहेड में दो तरह के ओवरहेड्स होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। ओके, वेरिएबल ओवरहेड में भी यही हो सकता है कि आप रेट यानी कि प्राइस की वजह से डिफरेंस आ जाए, और दूसरा है कि एफिशिएंसी यानी वॉल्यूम की वजह से डिफरेंस आ जाए। फिक्स्ड ओवरहेड में भी रेट की वजह से डिफरेंस आता है और एफिशिएंसी की वजह से डिफरेंस आता है। एफिशिएंसी नहीं, वॉल्यूम की वजह से डिफरेंस आता है। ठीक है, चीज़ वही है। ओके, लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो सिर्फ रेट ही यूज़ करना है। ठीक है ना, ठीक है ना, इफ़ मार्जिनल देन वॉल्यूम शुड नॉट बी यूज। ठीक है ना, इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। ओके, सो अगर मार्जिनल, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी स्टैंडर्ड जो कॉस्ट होती है ना, इसके अंदर ओवरहेड को इसके अंदर फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करा जाता। ठीक है, व्हाट वी इंक्लूड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर आ जाओ वापस से कि वेरिएंसेस आते हैं बिकॉज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, और इनमें भी तरह तरह की कैटेगरीज होती है, और इन तरह तरह की कैटेगरीज को हमने फार्मूलाज में ब्रेक डाउन कर रखा है। उनके रेट के लिए है मटेरियल रेट वेरिएंस है, मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस है, लेबर रेट वेरिएंस है, एफिशिएंसी वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। रेट को एक्सपेंडिचर बोला गया है, ठीक है, एफिशिएंसी को वॉल्यूम भी बोला गया है कभी कभी। ठीक है ना, और अगर ये लेबर के ऊपर डिपेंड करता है तो एफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन अगर यूनिट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है तो वॉल्यूम हो जाती है। ओके, फिक्स्ड ओवरहेड में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो इन सारे वेरिएंसेस को एनालाइज कर लिया। ओके, अब इस एनालिसिस से एक रिपोर्ट तैयार करी। ठीक है, अब ये रिपोर्ट होती कैसे देखना। सबसे पहले उस रिपोर्ट में लिखा जाता है बजटेड प्रॉफिट।
ठीक है, कि बजट प्रॉफिट था मेरा 10,000 का, कि इतना प्रॉफिट हमने डिसाइड किया था कि हमें मिल जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में हमने क्या किया, एक्चुअल में हमने 8,000 तक का ही प्रॉफिट कमाया। ओके, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2,000 नेगेटिव, ठीक है। अभी 2,000 नेगेटिव तो टोटल डिफरेंस है, नेट डिफरेंस, ठीक है। मटेरियल में डिफरेंस हुआ होगा, प्राइस में डिफरेंस हुआ होगा, मटेरियल की प्राइस में, मटेरियल की वॉल्यूम में डिफरेंस हुआ होगा। इन सारे वेरिएंसेस को यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, ऑल वेरिएंसेस, ठीक है। जो कि 2,000, अगर इन सारे वेरिएंसेस को अंदर एडजस्ट भी करा जाए ना ऐसे, ठीक है ना, जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस, ठीक है ना, ऐसे करके, तो नेट जो फिगर आएगा ना वो 2,000 होगा, और 2,000 भी नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे इसको एडजस्ट कराएंगे एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब आप पूछिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कहाँ आया इसमें, ये पूरा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ही है, ओके। ये आपका ख़त्म हो गया ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, कुछ नहीं था इसमें तो, ठीक है। ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हो गया तैयार, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पर आने का जो रास्ता होता है ना, वो सारी वेरिएंसेस को एडजस्ट करने के बाद आता है, ठीक है ना। तो वो रास्ता इसी से जाता है, ठीक है। अगर आपको बजट से एक्चुअल पे जाना है तो सारी वेरिएंसेस को एडजस्ट करना है, और उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, क्योंकि वो हमें बताती है कि हम कितना ऑपरेशंस में हमारे कितना इफेक्टिव थे, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, डेट्स इट। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, ठीक है ना, एक फंडा और बताता हूँ, जिससे कि अगर आपने एग्ज़ाम किट कर रखी है तो अच्छी बात है, और नहीं करी है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कर लीजिए, आपका नेक्स्ट वीक में पेपर है। सो इसके लिए एक अगर एग्ज़ाम किट को आपको सॉल्व करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, ठीक है, ठीक है, उसके जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका एक ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, उससे एक्चुअल से बजट पे जाना एंड मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करना, और फार्मूला का यूज़ करना घुमा फिरा के, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जाएगा, ओके। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट से ही आया है, ठीक है ना। ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है, सॉरी, बजटेड बताना चाहिए, ये जो बजटेड प्रॉफिट है और एक्चुअल प्रॉफिट है, बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पर, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट से ही आया है, ठीक है। अब देखना क्या होता है कि हम बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में आने के लिए सारी वेरिएंसेस को एडजस्ट करेंगे, ओके। इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है ना, बट इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी आप पहले वेरिएंस को एडजस्ट करोगे ना, फर्स्ट वेरिएंस कौन सा होगा, वो हमेशा वॉल्यूम वेरिएंस होगा, ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंस भी कौन सा, जो होता है ना सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, वो वाला, ठीक है ना। प्रॉफिट वेरिएंस होता है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस होता है, से कंट्रीब्यूशन वाला भी होता है, कंट्रीब्यूशन वेरिएंस अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो, ठीक है ना। तो ये वेरिएंस एडजस्ट करोगे तो आपको जो मिलेगा ना, वो मिल जाएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल आउटपुट, ओके। ऐसा क्यों हुआ, देखो ध्यान से, इसको कट कर देना पीछे से, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। उसके बाद आप जितने भी वेरिएंसेस है, ठीक है ना, सेल्स प्राइस है, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट वेरिएंसेस है, ठीक है ना, फिर तो कॉस्ट ही बचेगी, ठीक है। उन सबको एडजस्ट करवा दोगे, ठीक है, तो आपको एक्चुअल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट जनरली फॉलो करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आप घूमोगे नहीं दूसरी चीज़ें ढूंढने के लिए, ठीक है ना। यह चीज़ आपको यहीं पर मिल जाएगी। अब ये चीज़ है क्या, स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। जैसे अगर आपने बजट किया 100 यूनिट्स बनाने का, ठीक है, और एक्चुअल में आपने बनाए कितने, 80 यूनिट्स, ठीक है। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमेशा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को एडजस्ट करना क्यों हुआ, क्योंकि आपने जितना भी जैसे प्रॉफिट पर यूनिट निकाला था आपने, कि मेरी सेल्स भी इतनी होगी और कॉस्ट भी उतनी होगी, और प्रॉफिट इतना कितना होगा, प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है, $2 पर यूनिट का प्रॉफिट होगा, ठीक है।
तो आपने क्या किया कि वेरिएंसेस हो रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, सेल्स भी सारे एडजस्ट कराऊंगा, ठीक है ना, सेल्स वेरिएंस भी एडजस्ट करवाऊंगा और उसके बाद मैं कॉस्ट वेरिएंस भी एडजस्ट करवाऊंगा, ठीक है। इससे बढ़िया तो मैं ये कर देता हूँ ना कि 80 है और 100 है, इन दोनों के बीच का फ़र्क कितना है, 20 यूनिट्स का, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट प्रॉफिट का ही इंक्रीज दे देता हूँ, ठीक है, मतलब प्रॉफिट का ही डिक्रीज दे देता हूँ। तो 20 इंटू 40, तो 40 का फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारी कितना जो भी हमारे पास बजटेड प्रॉफिट था उसमें से हम 40 कम कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे एक्चुअल पे, ठीक है ना। पर एक्चुअल में नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना, एक्चुअल प्रॉफिट पे नहीं पहुंचेंगे। अभी हम किस पे पहुंच रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पे पहुंच रहे हैं, बट स्टैंडर्ड प्रॉफिट भी बजटेड पे नहीं, एक्चुअल आउटपुट पे, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक्चुअल जो आउटपुट का एडजस्टमेंट है वो यहाँ कर दिया है, ठीक है ना। तो जो 20 यूनिट्स का आउटपुट का एडजस्टमेंट था ना वो हो गया है, ठीक है। अब हम अगर आउटपुट का इफेक्ट निकाल दें तो हम किस पे पहुंच गए कि अगर हम 80 यूनिट्स बनाएंगे तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो डिसाइडेड प्रॉफिट है, ओके। बट रियलिटी में क्या होता है कि चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है ना, सेल्स भी, प्राइस भी चेंज हो जाती है। तो आपका जो $2 पर यूनिट का जो प्रॉफिट था ना, ये $2 पर यूनिट का ये भी चेंज हो गया है, ठीक है ना। एक्चुअली में ये $2 पर यूनिट नहीं होगा, एक्चुअली में कुछ 1.5 या 2.5 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल आउटपुट तो यहाँ से मिल गया, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और थोड़ा सा डेप्थ में जानना है, ठीक है ना, विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो आप मुझे बता सकते हो, ओके। अब इसके अंदर की जो थ्योरी है वो आप देख लीजिए। Variances are often summarized in an operating statement. The statement allows for budgeted values to be reconciled with actual values, ठीक है ना। जो भी अपने budgeted values है उसको actual values से reconcile करना ही operating statement का काम है, ठीक है। फेवरेबल वेरिएंसेस को आप इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, एंड एडवर्स वेरिएंसेस को आप डिक्रीज़ करोगे, ठीक है ना, नेगेटिव फिगर आ जाएगा उसमें। मेन डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया कि मार्जिनल ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में वॉल्यूम की वजह से फ़र्क, फिक्स्ड ओवरहेड में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और कोई फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस होता ही नहीं है मार्जिनल में, बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, क्योंकि हम मार्जिनल में वॉल्यूम को कंसिडरेशन, फिक्स्ड ओवरहेड को कंसिडरेशन में लेते ही नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ओके, डेट्स इट। और ये इलस्ट्रेशन 10 है जो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है जो मैंने बताई है वही आपको करनी है। देखिए, बजटेड प्रॉफिट निकला और लास्ट में हमने क्या रख दिया, एक्चुअल प्रॉफिट, ये रहा, ठीक है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ पे, ठीक है, ये सारे क्या है, वेरिएंसेस, ठीक है। सबसे पहले प्राइस एडजस्ट किया, फिर वॉल्यूम वेरिएंस एडजस्ट किया, ठीक है। पर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप एग्ज़ाम किट के क्वेश्चन करते हो ना, 2-2 नंबर के 2 मार्क्स वाले, तब आप उसमें प्रॉफिट वेरिएंस पहले एडजस्ट कर दो, उसके बाद अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि उससे आपको कहीं पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। आपको ये ढूंढने के लिए अगर बोल दिया ना कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालो ऑन एक्चुअल आउटपुट, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको वहीं पे मिल जाएगा कि हाँ ये तो मैंने एडजस्ट कर दिया था, तो ये मेरे को वापस वहीं मिल गया, और फिर उसके बाद से प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस एडजस्ट करवाने बचेंगे, ओके। अब ये सारे वेरिएंसेस तो आपको निकालने आते ही होंगे, ठीक है ना, कि आपको फार्मूलाज का यूज़ करना है सिंपली, ठीक है। अब एक चीज़ एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे, वो ध्यान देना, ये कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम बजट प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुँचते तो हैं, बट उसमें कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को एडजस्ट नहीं करते, ठीक है ना। फिक्स्ड ओवरहेड मतलब फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम, ओके। एक्सपेंडिचर तो एडजस्ट करेंगे, ये रहा, ठीक है, बट वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम, ठीक है ना, सिर्फ एब्जॉर्प्शन में ही करते हैं, ये रहा, ओके। क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन में वॉल्यूम की वजह से फ़र्क पड़ता है एक्चुअली में, बट मार्जिनल में वॉल्यूम की वजह से फ़र्क पड़ता ही नहीं है फिक्स्ड ओवरहेड में, इसलिए हम इसको एडजस्ट करते ही नहीं है, ओके। डेट्स इट। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।